जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल क्याजी ट्यूशन क्लासेस में। आज अपन जो अपनी वीडियो चल रही थी 5.3 यूनिट चल रही थी, 5.3 यूनिट के क्वेश्चन करेंगे। सॉरी 5.2 अपन ने कंप्लीट की थी, 5.3 अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपका जो सपोर्ट है वो पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रहा है। और जो भी मेरे दोस्त नए हैं इस चैनल के ऊपर, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे लगातार बने रहिए, क्योंकि हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। आपको रेगुलर जो स्टडी का मटेरियल है वो देते रहेंगे। तो आप इस चैनल को बिल्कुल भी मत छोड़िए और चैनल पे लगातार बने रहिए, क्योंकि सारी क्लासें लगभग जो हमसे हो पाएंगी कवर, उन सब क्लासों को कवर करेंगे हम। ये नहीं है कि हम 10वीं को ही करेंगे। ठीक है, तो आज अपन 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। हाँ, रही बात इनके बेसिक्स की, बहुत बच्चे शिकायत कर रहे या कमेंट कर रहे थे कि सर बेसिक नहीं कराया इनका। तो भाई बेसिक मैंने आपको करा दिया है पिछली वीडियोज़ में। जो आरबीएसई बोर्ड की अपन यूनिट पढ़ रहे थे, आरबीएसई बोर्ड की जो यूनिट हमने डाली हुई है चैनल के ऊपर, उन यूनिट को जाकर देख लीजिए। बेसिक अपना वहाँ पे क्लियर है और वही बेसिक है, कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन भी लगभग वही आ रहे हैं इसमें, ऐसा कुछ नया नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। बेसिक की मैं वीडियो इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बार बार दे रहा हूँ। पिछली दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है। अगर बेसिक आप देखोगे तो 3 फॉर्मूले बन रहे थे इसमें। वो तीनों फॉर्मूले में थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। थर्ड क्या, सेकंड और थर्ड दोनों ही यहाँ यूज होते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ से अपन ABC निकालेंगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि एक तुम्हें समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12, 10, सॉरी 2, 7, 12, और इसके 10 पदों तक तुम्हें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला अपने n पदों का योगफल होता है Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला होता है n पदों के योगफल का। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें वैल्यू चाहिए एक तो n की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी कितनी है, 10। फिर a की वैल्यू चाहिए, a तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 2। d चाहिए, d तुम्हारा कितना होगा, 7 - 2 यानी कि 5। अब ये वैल्यू सारी की सारी यहाँ रख दो। तो s 10, n की वैल्यू 10/2, 2, a की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, 2, प्लस n की वैल्यू 10 - 1 और d की वैल्यू कितनी हो गई, 5। सोल्व कर दो इसको, इसलिए कट जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। 2 दूनी 4 प्लस का 10 में से 1 गया तो 9, और 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45। ठीक है, और 45 और 4 कितने हो जाएंगे, 49। 49 को किससे गुणा कर दो, 5 से, तो 5 नम 45, हसल 4, 5 का 20 और 4 24। तो इसके जो 10 पद आएंगे उनका जो योगफल होगा वो कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। अब ऐसे ही अपन दूसरा करते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा। यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -37। जब भी माइनस के क्वेश्चन आए ना तो उसमें d का ध्यान रखना, d तुम गलत कर सकते हो वहां पे। n की वैल्यू दे रखी, तुम्हें कितने पदों का पूछ रहा है, 12 पदों तक। d की वैल्यू निकालेंगे यहां हम, तो -33 माइनस हो जाएगा प्लस, और उसमें से घटाएंगे 37, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4। a की वैल्यू हो गई, d की हो गई, n की हो गई। अब तुम्हें निकालना क्या है, Sn निकालना है। तो Sn की वैल्यू कितनी है, 12, n/2 यानी कि 12/2। 2 a की वैल्यू कितनी है, -37, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 12 - 1, और d की वैल्यू कितनी आई है, 4। करो सोल्व, ये कट जाएगा, 6, 37 दूनी 74, प्लस होएगा ये, और ये बच जाएंगे 11, 11 चौक 44। घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 44 में से 74 गए तो 30, ये आ जाएगा 6, और यहाँ बच जाएंगे -30, और इसको योग करेंगे तो कितना आएगा, 6 तिया 18 यानी कि 180। तो इसके जो 12 पद हैं उनका योग कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा माइनस के। सही है, 37 दूनी 74, सही है, 180 ही आएगा। कुछ कम सा लग रहा है, देख लेंगे। हाँ ठीक है, घटती आ रही है तो बाद में इसके पद भी घटते चले जाएंगे, 180 ही आएगा। ठीक, अगला देखो तीसरा क्या है। तो a = कितना हो जाएगा, 0.6, और कितने पदों का पूछ रहा है, 100 पदों का। यहाँ थोड़ी d ध्यान से निकालना, d की वैल्यू होगी 1.7 माइनस का 0.6, तो ये क्या आ जाएगा, 1.1।
एस एन निकालना है। एस एन की वैल्यू कितनी है भाई 100 इज इक्वल टू एन बाई 2 यानी कि 100 बटा 2 2a ए की वैल्यू हो गई 0.6 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 100 माइनस का 1 और इसको गुणा करेंगे 1.1 से। ठीक है, करो तो ये तो कितना आ जाएगा 50, इसको करेंगे तो 1.2 प्लस का यहां बच जाएगा 99 और इधर बच गया 1.1। इसको थोड़ा ध्यान से गुणा करना। 50 1.2 प्लस 11 9 99 और 11 9 99 और 9 कितने हो जाएंगे 108 और एक छोड़ के पॉइंट तो 108.9। ठीक है, 11 9 99 असल 9 11 9 99 और 9 108। अब इसको कर दो इससे जोड़ तो 50 108 109 109.11 9 और 2 11 को 1 को असल 1 8 और 1 9 और 1 10 की 0 1 और 1 2 अरे नहीं 9 और 2 11 असल 1 8 और 1 9 और 1 10 असल 1 1 और 1 अच्छा 1 का 1 और 1 का 1 110.20। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो 5 से तो 0 5 दूनी 10 की भी 0 फिर 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 5 एकम 5 और 1 6 या फिर ऐसे कर दो ना हाँ होगा भी ये देखो गुणा करके देखो पहले तो 1 0 तो ये वाला फिर 5 दूनी 10 की 0 यहाँ हासिल बची थी वो आ जाएगी फिर 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 1 को छोड़ के पॉइंट तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कितने ऐसे 100 पदों का 5510। अब इसको करते चौथे क्वेश्चन को। यहाँ पे तुम्हारा ए क्या हो जाएगा 1/15। एन की वैल्यू कितनी पूछ रहा है 11 पद। डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे मैं थोड़ा ध्यान से 1/12 माइनस का 1/15 तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 12 पंजू 60 और 15 चौका 60 तो 12 पंजू 60 5 एकम 5 15 चौक 60 4 एकम 4 यानी कि 1/60 वैल्यू आ गई यहाँ से डी की। इधर कर रहा हूँ ध्यान देना। ठीक है, एस एन की वैल्यू कितनी है 11 यहाँ भी कितना जाएगा 11/2 यानी कि n बाई 2 ए की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस का n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी हो गई भी 1/60। इसको मत छेड़ो यूं का यूं रहने दो पहले गुणा करो अंदर 2/15 प्लस 10 बचेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 10 एकम 10/60। ठीक, एलसीएम लोगे 11/2 तो यूं का यूं रहेगा 15 4 बार 4 दूनी 8 प्लस का 10/60 और एलसीएम कितना ये तो यूं ही रहेगा अभी तो 8 और 10 18/60 कुछ भी नहीं कट रहा ये कट रहा है काट दो इसको 6 तिया 18 और 6 दाई 60 और 11 तिया 33/20। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर काटो इसको भाग दो तो 20 एकम 20 और 13/20 ये भी बोल सकते हो इसके योगफल। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है पहला क्वेश्चन है। देखो भाई इसके पार्ट नंबर 3 में गड़बड़ कर दी अपन ने। यहाँ गड़बड़ कर दी तो यहाँ देखो ये 9 और 2 11 1 आएगा यहाँ पे। ठीक, ये सिर्फ ये ही आएगा तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 0 का 0 5 एकम 5 0 फिर 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5 और 1 छोड़ के पॉइंट तो ये 5505 आएगा। ठीक है, जोड़ने में मिस्टेक कर दी थी अपन ने वहाँ पे 2 कर दिया था यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे पॉइंट 1 आएगा अपन ने पॉइंट 2 कर दिया था। ठीक, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है कि जो नीचे दी गई संख्याएं हैं उनका योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा अलग टाइप से दे रखा है। यहाँ तुम्हें समांतर श्रेणी दे रखी है 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 और इसका अंतिम पद दे रखा है 84। ऐसे उनमें भी अंतिम पद दे रखे हैं शुरू के 3 पद दे रखे हैं ऐसे तीसरा भी यही है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अपन दो टाइप से कर सकते हैं। फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा है ये लिखा था अपन ने
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन ये कब होता है? जब अपने पास में Sn, ये तीन चार चीजें होती है, Sn, a, n और d, इन चार में से कोई तीन अपने पास में हो तब अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो नहीं है ये, तो इसका Sn का अपन ने एक फॉर्मूला और लिखा था, n/2 इंटू a प्लस का l। ये बेसिक में जाओगे तुम उस वीडियो को देखोगे, इसका बेसिक तो उसमें दिखा रखा है ये फॉर्मूला, a प्लस का l। तो l अपन पहले ही लिख चुके हैं, 5.2 पढ़िए। l अपन किसको बोलते हैं? an को। और an अपन जानते हैं क्या होता है? अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद यहाँ पे है अपने पास में, a की वैल्यू भी हो जाएगी, n की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। तो n की वैल्यू निकाल के तब अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। n की वैल्यू निकाल लोगे तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन ये लंबा सॉल्यूशन पड़ेगा, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। दोनों ये n की वैल्यू निकलने के बाद में ये लगाओ तो भी आंसर वही आएंगे, और ये लगाओगे ये थोड़ा छोटा पड़ेगा तो अपन ये यूज कर लेते हैं, वरना ये भी सही होता है। दोनों फॉर्मूलों से जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। लेकिन पहले अपन क्या निकालेंगे? n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से अपने पास में इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। a की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। और 7 में से अपन कितने घटाएं? अब कितने निकालने अपन वैल्यू? 10.5 में से घटाओ तो क्या बच जाएंगे? 7, 3, 3.5। तो d की वैल्यू बन जाएगी 7/2, ऐसे लिखते हैं 3.5। और फिर अपने पास में a n की वैल्यू है कितनी? 84, ठीक है। अंतिम पद जो होता है वो क्या होता है? nवां पद होता है। nवां पद क्या होता है? an। यहां से अपन n की वैल्यू निकालेंगे an वाले फॉर्मूला में। क्या था फॉर्मूला? an इक्वल टू a प्लस का n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हो गई अपने पास में 84, a की वैल्यू हो गई 7, n की वैल्यू हमें चाहिए -1, और d की वैल्यू कितनी आई है? 7/2 यानी कि 3.5, ठीक है। 84, 7 और फिर ये आ जाएगा 7/2n और माइनस का 7/2। इस 7 को इधर ले आओ, ये 7 इधर आएगा, कितने जाएंगे? 84 में 7 गए तो घटेगा। चलो घटा देना बाद में, पहले मैं लिख ही लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 7n माइनस का 7/2। अब 84 में 7 गए तो कितने बच जाएंगे भैया? 77, 4 ऊपर के 3 ये, और यहाँ बच गया 7n माइनस का 7। और इस 2 को इधर ले आओ, 2 कहाँ जाएगा? गुणा में 7 को फिर इधर ले आएंगे तो कितने बच जाएंगे? 2 से 14, 2 से 14 और 1 15, और माइनस का वो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, और आ गए 7n। तो 54 और 7 कितने होते हैं? 61, और बराबर का 7n। n की वैल्यू निकालोगे तो 161/7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 23। अब अपन n की वैल्यू आने के बाद में वो फॉर्मूला जो लगाते हैं उसमें रख देंगे। क्या आएगा? Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस का l। रखो, Sn की वैल्यू कितनी आई है? 23, 23/2। a की वैल्यू कितनी है? 7, और l की वैल्यू कितनी थी? 84, ठीक है। तो 23/2, 84 और 7 कितने होते हैं भाई? 91। कटेगा? कुछ नहीं कट रहा, तो इसको गुणा करके लिख देंगे अपन। 23 एकम 23 असल 2, और 23 नब्बे 107, 230 होते हैं ना, तो 23 नब्बे 107, और भाई 2 109, सॉरी 207, तो 209/2। इसको काटोगे तो कट भी जाएगा ये। 2 एकम 2, 0, 2 चौक 8, 2 6 की 12, 1/2। तो ये आ जाएगा 146 सही 1/2। RBSC का क्वेश्चन है भैया, पिछली बार भी था ये क्वेश्चन। S23 यानी कि 23 पद जो है उनका योगफल कितना आ जाएगा? 1046 सही 1/2, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये है, सेम यही काम करना है इसमें। a क्या हो गया तुम्हारा? 34, और an क्या हो गया तुम्हारा? 10। d की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 2। 32 में 34 घटाएंगे तो कितने आएंगे? माइनस के 2। फॉर्मूला वही अपना, an इक्वल टू a प्लस का n-1 इंटू डी। क्यों ले रहे हैं यू?
ये जो फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं एन में पद का, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एन की वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला हम एस एन के लिए ये लगाएंगे, एस एन इजक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस का एल। ये नहीं लगाओ, जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं वो भी लगा सकते हो, एस एन इजक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो भी लगा सकते हो। लेकिन उसके लिए भी हमें एन एन चाहिए, और जब एन आ गया, ए है और एल भी है अपने पास में, तो फिर ये फॉर्मूला लगाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है? तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी है अभी अपने पास में? 10। ए की वैल्यू कितनी है? 34 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है माइनस का 1, और डी की वैल्यू कितनी आई है? माइनस का 2। ठीक है, सोल्व करो। 10 बराबर 34, ये अंदर आएगा तो माइनस का 2n और प्लस के 2। 34 और 2 36 इधर लाओगे तो किसके हो जाएंगे? 10 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? वो माइनस के 36 इजक्वल टू 2n माइनस का, और ये बच जाएंगे माइनस के 26 इजक्वल टू 2n माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, और n की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 13। ठीक है, अब अपन एस एन वाले फॉर्मूला में जाते हैं। एस 13 n बाई टू यानी कि 13/2 a प्लस एल। ए की वैल्यू 34 और एल की वैल्यू कितनी है? 10। 34 और 10 कितने होते हैं भाई? 44। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 22। 2 से कट जाएगा ये, 13 गुणा 22, तो 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26 और 2 28। तो जो एस 13 है उनका योगफल कितना आ जाएगा? 286। ठीक है, अब यहाँ जाओ अगले वाले क्वेश्चन में। यहाँ भी ए की वैल्यू -5, और भाई ए एन की वैल्यू कितनी है? माइनस का 230। यहाँ पे डी की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी? माइनस के 8 और भाई प्लस के 5 यानी कि माइनस के 3। तो ए एन इजक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। एनवें पद के फॉर्मूला में ए एन की वैल्यू ये रही तुम्हारे पास, कितनी है? 230। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5। एन की वैल्यू तुम्हें चाहिए माइनस का 1, और डी की वैल्यू कितनी आई है? माइनस के 3। तो माइनस के 230 माइनस के 5, और भाई एन की वैल्यू नहीं थी ना, तो फिर एन की वैल्यू रख कहाँ दी अपन ये? 10। एन को एन ही रहने दो। ठीक है, तो एन माइनस 1, तो ये माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस के 3n और प्लस के 3, यहाँ बच जाएंगे माइनस के 2, और इधर बच गए 230 और माइनस के 3n। इसको इधर ले प्लस का हो जाएगा, यहाँ बच जाएंगे 228 माइनस के, और यहाँ बच जाएगा माइनस का 3n। माइनस से माइनस कैंसिल, और n की वैल्यू निकालोगे तो 228 में किसका भाग दे दो? 3 का। 3 एकम 3, 3 सत्तों 21, एक बचेगा 18, और 3 छिंग 18। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 76। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एस एन की। तो एस 76/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5, और इंटू एल की वैल्यू कितनी है? माइनस का 230। ये कितना आएगा? 38। 2 3 6 और 2 8 16। ठीक है, और इसको करेंगे तो कितना जाएगा? माइनस का 235। इसको सॉल्यूशन कर लेना, इसका गुणा थोड़ा लंबा पड़ेगा, गुणा करके देख लेना कितना आता है। इसका आंसर आएगा 8930 माइनस के 8930 एस यानी कि 76। ठीक है, गुणा करोगे इतना ही आएगा। मैंने गुणा नहीं किया क्योंकि गुणा करेंगे फिर थोड़ी लंबी वीडियो बन जाती है, तो ये गुणा नहीं किया। इसका आंसर इतना ही आएगा, देख लेना, बाकी सारे सही हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि तुम्हें एक एपी दे रखी है और इसके फिर पार्ट है 10। पहला पार्ट कह रहा है कि ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पर ध्यान देना। ए बराबर तुम्हें दे रखा है 5, डी बराबर तुम्हें दे रखा है 3, और ए एन बराबर तुम्हें दे रखा है कितना? 50। और पूछ क्या कह रहा है? एक तो पूछ रहा है एन की वैल्यू और दूसरा पूछ रहा है एस एन की वैल्यू। पहले एन की वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू ए एन वाले फॉर्मूला से आएगी, तो क्या आएगा? ए एन इजक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू तुम्हें दे रखी 50, ए की वैल्यू है तुम्हारी 5, एन की वैल्यू चाहिए माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितनी है भाई? 3। तो 50 इजक्वल टू 5 प्लस का अंदर करेंगे इसको गुणा, तो
तो 3n और माइनस का 3, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे 2, इधर बच गए 50 और प्लस का 3n, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, 2 को इधर भेज दो, 50 में से घट जाएंगे कितने आ जाएंगे यहाँ पे 48, इधर बच गया n, और n की वैल्यू निकालोगे तो 48/3 यानी कि 3 कम 3 और 3 छिंग 18, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब हमें क्या चाहिए Sn और चाहिए, n की वैल्यू 16 आ गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन A16 बराबर 50। अब हमें Sn की वैल्यू चाहिए, Sn की निकाल दो, तो क्या आ जाएगा Sn का फॉर्मूला Sn = n/2 इंटू A प्लस का L, इसको क्या बोलते हैं L भी तो बोलते हैं, कर दो। Sn की वैल्यू 16/2, A की वैल्यू कितनी आई थी भी तुम्हारी 5 और L की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, ये कट जाएगा, कितने आ जाएंगे 8, और ये कितने हो जाएंगे 50 और 5 55, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, तो S16 कितना आ जाएगा 444। ऐसे करना है, बुक में शायद ये Sn वाले बड़े वाले फॉर्मूला से करके दे रखा है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा कह रहा है कि A बराबर तुम्हारा है 7, A13 बराबर कितना है 35, और फिर कह रहा है कि तो D ज्ञात करो और एक S13 ज्ञात करो। ठीक है, an वाले फॉर्मूला में आ जाओ, यहां से अगर करें तो n की वैल्यू हम 13 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा A13 या an, यहां से अपन n की वैल्यू 13 मान रहे हैं, तो an बराबर क्या होता है a प्लस का n-1 इंटू डी, क्योंकि हम सिर्फ 13 को लेकर क्वेश्चन करेंगे, इस 13 यानी कि 35 को लेकर क्वेश्चन करेंगे, तो A की वैल्यू नहीं है अपने पास में, n की वैल्यू कितनी है 13 माइनस का 1, d की वैल्यू हमें चाहिए, तो A13 की वैल्यू कितनी आई थी 35, a है ना अपने पास में, तो a की वैल्यू 7 प्लस का इसको यूं का यूं रहने दो, 13 माइनस का 1 कितने आ जाएंगे यहाँ पे 12, और d का d, इसको इधर ले आओ तो कितने घट जाएंगे 12 में से 7 गए तो कितने बच जाएंगे 35 में 7 गए तो 28, और बराबर 12 d, और d की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 28/12, कट रहा है ये 4 7 28 और 4 3 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। एक तो d पूछ रहा था, एक तो d पूछ रहा था, 7/3 आ गया। अब क्या चाहिए हमें Sn, और S कितना चाहिए 13, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 13/2 इंटू a प्लस का L की जगह रखेंगे अपन A13, यहाँ n की वैल्यू कितनी रखी 13, तो 13वां पद ही लिखेंगे, कितना है 35, तो वो रख देंगे यहाँ पे, तो 13/2, a की वैल्यू कितनी है 7 और 13 की वैल्यू कितनी है 13 की 35, तो 13/2 35 और 7 42 यानी कि 21, और 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 1 27, तो S13 जो है वो कितना आ जाएगा 273। ठीक है, तरीके से करो, इजी क्वेश्चन इतने बड़े नहीं है, इतने टफ भी नहीं है, बस जो लैंग्वेज दे रखी है उसको थोड़ा दिमाग में लगा के करो कि हाँ भाई इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपन फॉर्मूले में रख के इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, वो चीज़ें देखो। बाकी तो बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो चीज़ें निकालने की कोशिश करो। ठीक है, अब तीसरा जो दे रखा वो ये है कि A12 बराबर 37, D बराबर 3, तो D और A10 ज्ञात करो। अरे D तो दे रखा है, क्या है A12 बराबर 37, D बराबर 3, तो A और S12 निकालना है भाई। ठीक है, तो A12 तुम्हें दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। A12 तुम्हारा कितना है 37, उसके बाद में D की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, वो कितनी है 3, एक तुम्हें निकालना है A और एक निकालना है A10, ये दोनों वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले बात अपन किसकी करें, ये तुम्हारे पास में हो गया A12, इसको तुम L भी बोल सकते हो, और ये N की वैल्यू भी, तो यहाँ से N की वैल्यू अपन कितनी मान लेते हैं 12, तो क्या जाएगा A12 बराबर A प्लस का n-1 इंटू डी। A12 की वैल्यू है कितनी 37, A की वैल्यू नहीं है वो हमें चाहिए, प्लस N की वैल्यू हमने 12 मानी है, माइनस का 1, और D की वैल्यू कितनी है 3। 37 A प्लस का 12 में से क्या, तो 11 और 11 3 33, 33 को इधर भेज दो, तो 37 माइनस कितने हो जाएंगे
33 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ए की वैल्यू तो कितनी आ गई 4। अब हमें ए 10 निकालना है, तो ए 10 के लिए क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 4 और भाई डी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 3। हमें क्या निकालना है ए 10 निकालना है, तो क्या आ जाएगा ए 10 बराबर ए यानी कि 4 प्लस का एन की वैल्यू 10 माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितनी है 3। तो 4 प्लस का 9 नोतिया 27, 27 और 4 31, तो 10 रुपये कितना आ जाएगा इसका 31 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारी वैल्यू है। ये 3 क्वेश्चन है, बाकी आगे करेंगे। देखो देखो भाई, इस थर्ड पार्ट में A10 नहीं पूछ रहा है, S12 पूछ रहा है। यहां तुम्हें S12 निकालना है। ठीक है, S12 कैसे निकालेंगे, अपने पास में n की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, d की आ गई, सारी रख दो। क्या होता है फॉर्मूला तुम्हारा, पढ़ते हैं अपन बार बार, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S12 n की वैल्यू भी 12 बटा 2 2 a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है, नहीं दे रखी, a की वैल्यू कितनी आई थी 4 प्लस n की वैल्यू अपन ने कितनी मानी है 12 माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी कितनी 3। 2 एकम 2, 2 6 12, तो क्या आ जाएगा बाहर 6 2 चौक 8 प्लस 12 में से क्या तो 11 11 तिया 33 33 और 8 41 41 गुणा 6, तो 6 कम 6 और 6 चौका 24 246 आ जाएगा S12। वो भी सही नहीं, गलत नहीं है, A10 अपन ने निकाला वो गलत नहीं क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में S12 पूछ रहा था वो निकाल दिया अपन ने। ठीक है, देखो भी अगले 3 पार्ट। चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें कह रहा है कि A3 बराबर 15 है, S10 बराबर 125 है, तो D और A10 ज्ञात करो। इसमें A10 पूछ रहा है, अपन ने उसमें निकाल दिया था। चौथा क्वेश्चन A3 बराबर कितना है 15, S10 बराबर कितना है 125। तुम्हें क्या क्या निकालना है, एक तो तुम्हें निकालना है D और एक निकालना है A10। देखो अब इससे क्या कर सकते हैं अपन, S10 हो गया ये 125 और ये हो गया A3। अब A3 कितना है तुम्हारा 15, यहां से कुछ मिल रहा है अपन को, क्या क्या निकाल सकते हैं यहां से अपन, कुछ भी नहीं आ रहा अभी इसमें। ठीक है, देखो 1 मिनट, देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन जरूर है ये। A3 को लिख रहे हैं अपन, क्या लिख रहे थे पिछली वाली यूनिट में अपन लिख रहे थे ऐसे, a प्लस का 2d इक्वल टू 15, इसको दे तो समीकरण नंबर 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब S10 की बारी पे आ जाओ, S10 Sn वाले फॉर्मूला में n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू है सिर्फ अपने पास में 10, n की वैल्यू 10 रखो, 2a n की वैल्यू 10 माइनस का 1 और d, ये आ गया तुम्हारा S10। इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, और S10 की वैल्यू तुम्हें दे भी रखी ना क्वेश्चन में 125, रख दो 125। यहाँ आ जाएगा 5 2a प्लस का, यहाँ से कितने आ जाएंगे 10 में से 1 गया तो 9 d। 5 को इधर भेज दो, कहाँ जाएगा भाग में, और इधर बच जाएगा 2a प्लस का 9d, ये कट जाएगा 25 बराबर 2a प्लस का 9d। इसको अपन लिख सकते हैं 2a प्लस का 9d इक्वल टू 25, समीकरण नंबर दे दो इसको 2। अब देखो समीकरण नंबर ए है a प्लस का 2d, समीकरण नंबर 2 है 2a प्लस का 9d इक्वल टू 25। इसको विलोपन विधि से सोल्व करेंगे तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो तो a कैंसिल हो जाएगा इसका, फिर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा 2a प्लस का 4d इक्वल टू 30। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 माइनस 2 कर दो,
समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 क्या आ जाएगा, 2a प्लस का 4d इज इक्वल टू 30, और ये क्या है तुम्हारा 2a प्लस का 9d इज इक्वल टू 25। घटाओ माइनस माइनस और ये माइनस, ये तो कैंसिल, यहाँ बच जाएंगे माइनस के 5d और इधर आ जाएगा किसका प्लस का 5d की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी माइनस का 1। एक तो d की वैल्यू पूछ रहा था, एक तो आ गई माइनस का 1, दूसरी क्या पूछ रहा है a10, यानी कि a की वैल्यू है कहीं नहीं आई है, a की वैल्यू और निकालेंगे अपन अभी तो d की वैल्यू यहाँ रखो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 से क्या आ जाएगा a प्लस का 2d की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 2 एकम 2, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 17, 15 और 2 17, तो a की वैल्यू आ गई 17, d की वैल्यू आ गई माइनस 1, हमें क्या निकालना है a10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा a10 इज इक्वल टू, या फिर दोबारा लिख लो यहाँ पे, a की वैल्यू 17, d की वैल्यू माइनस 1 और n की वैल्यू कितनी है 10, हमें निकालना क्या है a10। तो a10 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 17, n माइनस 1 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू माइनस 1 आई हुई ना कि 7। ठीक है, तो 17 और ये कितना आ जाएगा 10 में से 9 बचेंगे, 9 एकम 9 माइनस के, और 17 में से 9 गए तो 8 प्लस के, तो a10 की वैल्यू ये आ जाएगी प्लस के 8। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। अब अपन बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की, या इसको सीधा लिख लें यहाँ पे, n की वैल्यू 10 और a10 की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में कह रहा है d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा नहीं, 5वां भी, d इज इक्वल टू 5 और s9 इज इक्वल टू 75 निकालना है हमें। एक तो a निकालना है और दूसरा निकालना है a9। ठीक है, इस s9 का ही कुछ करेंगे, s9 9/2 इंटू 2a प्लस का 9 माइनस 1, और यहाँ क्या होता है d की वैल्यू कितनी है 5, s9 की वैल्यू कितनी है 75, 9/2 2a, 9 में से 1 गया तो 8 और 8 5 जा 40। ठीक है, इसको इधर ले आओ, दोनों को इधर ले आओ, 75 अपॉन तो क्या हो जाएगा 9, ऊपर क्या चला जाएगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 2a प्लस का 40। कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है, कुछ भी नहीं कट रहा ना, चलो छोड़ो, यहाँ से 2 बाहर लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 75 अपॉन 9 अपॉन 2, यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा a प्लस का 20। इस 2 को इधर ले आओ, या इस 2 से इस 2 को काट दो, यहाँ पे क्या बच जाएगा 75/9 और 20 इधर आएगा तो माइनस के 20, उधर बच गया a अपॉन में 1। इतना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, चलो देखते हैं, एक मिनट रुको। देखो भी सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ करो इसको सोल्व, पहले इसको काट दो, ये कट जाएगा 25 तिया 75, 3 तिया 9 और माइनस के 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 3 25 और माइनस का 20 तिया 60 a। अब 60 में से 25 का तो कितने बचेंगे 35, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस का 35/3। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है इसमें 5वें में, तो a पूछ रहा था माइनस का 35/3 और एक पूछ रहा है a9। अब तुम्हें a9 और निकालना है, तो क्या आएगा n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 9, a की वैल्यू कितनी है आ गया माइनस का 35/3 और d की वैल्यू कितनी है 5। रखो a9, a की वैल्यू माइनस का
3 प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है भाई 5 माइनस का 35/3 ये आएगा 9 में से क्या तो 8 और 8 पंजे 40 तो माइनस का 35 और प्लस का 40 दिया 120 और बटा 3 घटाओ कितने आएंगे भाई 10 में से 5 गए तो 5 यहाँ बच जाएंगे 12 में से 3 गए तो 9 और किसके बचेंगे प्लस के बटा 3 कट रहा है ये नहीं कट रहा तो A9 जो है वो यही आ जाएगा 95/3 ठीक है। यहाँ पे 85 आएगा भाई 120 में से 35 घटाएंगे तो 85 आएगा ठीक है। ये देखो तीसरा क्वेश्चन इसका चौथा क्वेश्चन सॉरी छठा ये इंपॉर्टेंट है भाई ध्यान देना थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ये सारे मेथड से अलग होके जाएगा ठीक। यहाँ देखो तुम्हें छठे क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है पहले तो एक तो a की वैल्यू दे रखी है 2 d की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 8 और n की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 90 और फिर पूछ रहा है कि n और an ज्ञात करो। पहले अपन Sn वाले फॉर्मूला में आते हैं क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू कितनी है अपने पास में 90 n की वैल्यू है ही नहीं बटा 2 a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस का n की वैल्यू फिर नहीं है माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी है 8 90 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा n बटा 2 इंटू 4 और फिर इसको अंदर गुणा करें तो प्लस का 8n और माइनस का 8 इस 2 को इधर ले आओ या फिर यहाँ से 4 कॉमन ले लो कितने बच जाएंगे यहाँ पे देखो 90 को यहीं रहने दो यहाँ बच गया n बटा 2 यहाँ बच जाएंगे 8n माइनस का 4 ठीक है। ये 4 घटेंगे 8 में तो माइनस के 4 बच जाएंगे यहाँ से कॉमन ले लो 4 तो यहाँ क्या आ जाएगा 4n या 2 ही कॉमन ले लो बस क्योंकि कटेगा नहीं है 4 ले लो 2 ले लो कोई बात नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ 4 दूनी 8n और माइनस का 1 वो वापस फिर 2 वहीं जाएगा अंदर ही ठीक है और बटा 2 और इधर क्या चल रहा है तुम्हारा 90 2 एकम 2 2 दूनी 4 इस 2 को और इधर भेज दो ये 2 गुना वाले को तो यहाँ पे आ जाएगा ये 90 बटा 2 इधर बच जाएगा तुम्हारा n और इंटू 2n माइनस का 1 और ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 45 अब इन n इस n को अंदर गुणा कर दो तो 2n स्क्वायर माइनस का n ठीक है ये बचा है। इस 45 को उधर ले जाओ इक्वल टू 0 कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा वो क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण बन गई है। और द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका तुम जानते हो 2-3 तरीके होते हैं एक तो गुणनखंड होता है गुणनखंड से नहीं हो रहा है तो फिर अपन लास्ट में एक तरीका होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य। इसके गुणनखंड देखो क्या होते हैं गुणनखंड से होगा या नहीं होगा। गुणनखंड ऐसे करते हैं कि बीच वाली जो संख्या है ना कितनी है बीच में यहाँ पे n यानी कि माइनस का 1 उसके टुकड़े करेंगे जोड़े तो यही आना चाहिए माइनस का 1 लेकिन जब उन संख्याओं के टुकड़े जो करें उनको गुणा करें ना तो फिर a का और c का गुणनफल a की वैल्यू कितनी है 2 और c की कितनी है माइनस के 45 और 45 दूनी 90 तो फिर कितने आने चाहिए गुणा करें तो माइनस के 90। ऐसे टुकड़े करने अपन को कि इसके माइनस के 1 के टुकड़े करेंगे गुणा करें तो 90 और जोड़े तो प्लस का सॉरी माइनस का 1 तो देखो क्या आएगा 2n स्क्वायर माइनस के ले लो 10n और प्लस के ले लो 9n और माइनस के 45 बराबर 0 हो जाएगा। 10 में से 9 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा माइनस का और 10 नीम 90 हो जाएंगे माइनस के ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है इसमें से कॉमन लो और इसमें से अलग कॉमन लो। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 और n तो यहाँ बच जाएगा n माइनस का 5 और यहाँ से कॉमन आ रहा है प्लस के 9 यहाँ बच जाएगा n माइनस का 5 और बराबर क्या चल रही है 0 तो एक टुकड़ा तो आ गया हमारा n माइनस का 5 और एक आ गया 2n प्लस का 9 इक्वल टू 0। एक बार तो n माइनस का 5 बराबर 0 एक बार 2n प्लस का 9 बराबर 0 तो यहाँ से तो n की वैल्यू कितनी आ रही है पूरी 5 यहाँ से निकालोगे तो 2n इक्वल टू माइनस का 9 और n इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस का 9 बटा
2। ये वैल्यू संभव है नहीं n की, क्योंकि अपन पहले ही 5.2 में ही पढ़ चुके हैं कि n की वैल्यू बटा में आनी ही नहीं चाहिए, माइनस की भी नहीं आनी चाहिए। तो n की वैल्यू ये तो संभव है ही नहीं, तो फिर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और पूछ क्या रहा है भी अपने पास में an, तो हमें an और निकालना है। देखो तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 5, a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2 और d की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी कितनी है 8। रख दो a 5, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस का n-1 यानी कि 5 - 1 और d की वैल्यू कितनी है 8। तो 2 5 में से 1 गया तो 4 और 8 चौका 32। तो a 5 जो आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन जरूर है, अलग सा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन तरीके से करोगे समझ के करोगे तो हो जाएगा आसानी से। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है इस यूनिट के, यही टफ क्वेश्चन लगा है जिसमें अपन ये द्विघात समीकरण यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन थोड़े थोड़े अजीब है, ध्यान देना। एक क्वेश्चन इससे पहले भी कर दिया अपन ने, छठा। 7वें में क्या कह रहा है तुमसे, 7वें में तुम्हें ए दे रखा है 8, ए एन बराबर दे रखा है 62 और एस एन बराबर दे रखा है 210। और पूछ क्या कह रहा है, एक तो एन की वैल्यू पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है डी की वैल्यू। देखो पहले ए एन से करें अपन, ए एन बराबर 62 से क्या आता है ये ए एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू तो कितनी है 62, ए की वैल्यू कितनी है 8, एन की वैल्यू नहीं है -1, डी की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी नहीं है भाई। ठीक है, तो उधर ये उधर ही रहने दो, इसको उधर ले आओ। तो 62 माइनस का 8 और ये बच गया n-1 इंटू डी। तो 62 में से 8 गए तो कितने बच जाएंगे, कितने बचेंगे 54, n-1 इंटू डी। इसको दो तो समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ एस एन वाले फॉर्मूला में। ये क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू है अपने पास में 210, n की वैल्यू नहीं है बटा 2a की वैल्यू है कितनी 8 और n-1 इंटू डी की वैल्यू आ गई है, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 54। तो यहाँ पे रख दो ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 210, 8 दूनी 16, n/2, 16 प्लस का 54। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 210 n/2 और 16 प्लस 54 कितना होता है 54 और 6 60 और 10 70। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 35 दूनी 70 और 35 को इधर ले आओ। तो n इक्वल टू आ जाएगा 210/35 कट जाएगा, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21 और 0 5 एकम 5 और 5 छंग 30। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। n की वैल्यू पूछा देखो, और दूसरा किसकी पूछ रहा है डी की। डी की वैल्यू यहाँ रख दो समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, क्या आ जाएगा 54 इक्वल टू एन की वैल्यू 6 माइनस का 1 और डी का डी रहने दो। 6 में से गया तो 5d और डी की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 54/5। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगले की। 7वां था ये, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां भी थोड़ा अजीब है, देखना। ए एन बराबर तो है 4, डी बराबर है अपने पास में 2 और एस एन बराबर है -14। एक एन पूछ रहा है और एक ए पूछ रहा है। पहले ए एन से आ जाओ। ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस का n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है अपने पास में 4, ए की वैल्यू नहीं है, ए का ए प्लस एन की वैल्यू भी नहीं है, एन का एन -1, डी की वैल्यू कितनी है 2। 4 बराबर ए प्लस का 2n और माइनस का 2। कुछ घटेगा बढ़ेगा,
रहने दो इसको, इस 2 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 2 6 बराबर ये आ जाएगा तुम्हारा a प्लस का 2n। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ Sn वाले फॉर्मूला में। क्या होता है Sn इजक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। रखो Sn की वैल्यू है कितनी -14, n/2 इंटू 2a की वैल्यू नहीं है, प्लस n माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है अपने पास में कितनी है 2। करो सोल्व, n/2 इंटू 2a प्लस का 2n माइनस का 2। ठीक है, यहाँ देखो ये वैल्यू किसकी थी अपने पास में a प्लस का 2n, यहाँ अपन छोड़े a प्लस का 2n, इसकी वैल्यू रखें अपन यहाँ पे। और यहाँ क्या चल रहा है तुम्हारा 14 माइनस का 14 n/2, इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू a की वैल्यू नहीं है तो 2a प्लस का 2n, तो यहाँ पे और ये आ रहा है तुम्हारा a प्लस का 2n। ठीक है, तो यहाँ अपन a प्लस के 2n की वैल्यू रखें। चलो n को अंदर गुणा कर दो, फिर देखेंगे, n को अंदर गुणा कर दो, क्या आ जाएगा ये 2an प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 2n और बटा 2। अब कट रहा है कुछ, हमें तो 2n चाहिए साथ में, 2n रखना है प्लस का साथ में, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन a प्लस का 2n चाहिए ना, या तो a प्लस का 2n। 1 मिनट रुको, देखो भाई सही है कुछ नहीं है, इसको 2 से काट दो, यहाँ आ जाएगा माइनस के 14 an प्लस का n स्क्वायर माइनस का n। ठीक है, समीकरण नंबर 1 जो है ना ये इसको थोड़ा चेंज करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से तुम a की वैल्यू निकाल लो, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6n माइनस का 2n, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, और यहाँ a की वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा माइनस के 14, a की वैल्यू क्या है 6n माइनस का 2n, और फिर बाहर क्या रह जाएगा n प्लस का n स्क्वायर माइनस का n। अब इस n इसको अंदर गुणा करके सॉल्यूशन करो, क्या आता है देखो। ठीक है, ये तुम्हारी बच रही है, ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको n को अंदर गुणा करो पहले, 6n स्क्वायर सॉरी 6n माइनस का इस 2n से करेंगे तो 2n स्क्वायर, फिर प्लस का n स्क्वायर और माइनस का n, और बराबर कितने बच रहे हैं माइनस के 14। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, n स्क्वायर से ये कट जाएगा एक, तो यहाँ बच जाएगा, और ये एक n से ये बच कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 5n माइनस का n स्क्वायर, और उधर से उधर क्या बच जाएगा माइनस के 14, इनको उठा के उधर भेज दो, तो क्या क्या बच जाएगा n स्क्वायर माइनस के सॉरी प्लस के, ये इधर प्लस के उधर जाएगा तो माइनस के 5n, और ये उधर 14 है ही माइनस का, बराबर 0। ठीक है, 5n माइनस का n स्क्वायर को अपन उठा के उधर ले गए, तो ये 5n प्लस का था उधर जाएगा तो किसका हो गया माइनस का, n स्क्वायर इधर किसका था माइनस का, उधर जाएगा तो किसका हो गया प्लस का, अपन ने पहले लिख दिया। अब माइनस के 5 के टुकड़े करने हैं कैसे, कि गुणा करे तो कितने आने चाहिए माइनस के 14, और जोड़े तो कितने आने चाहिए माइनस के 5, तो इसके क्या हो जाएंगे 7 और 2 माइनस के 7n और प्लस के 2n माइनस के 14 बराबर 0। तो क्या बच जाएगा, यहाँ से n कॉमन लो, तो यहाँ बच जाएगा n माइनस के 7, यहाँ से प्लस के 2 कॉमन लो, तो यहाँ भी बच जाएगा n माइनस के 7। तो एक तो आ जाएगा n प्लस का 2, एक आ जाएगा n माइनस के 7, बराबर दोनों के क्या होगा 0। तो यहाँ से तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, माइनस वाली लेते नहीं है तो किसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस के 7। तो n की वैल्यू क्या आ गई प्लस के 7। क्या क्या पूछ रहा था 8वें क्वेश्चन में,
एक तो पूछ रहा था n की वैल्यू और एक पूछ रहा था a की वैल्यू। तो n की वैल्यू तो आ गई 7, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। a की समीकरण बनाई थी ना मैंने, पे कहाँ बनाई थी, ये रही समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में रख दो, क्या आ जाएगा, a इजक्वल टू 6 माइनस का 2n, n की वैल्यू क्या है 7, तो 6 माइनस के 14 कितने आ जाएंगे, माइनस के 8, ये तुम्हारा क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, 8वां क्वेश्चन ये, 9वां अपन आगे करेंगे। देखो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कह रहा है कि a तुम्हें दे रखा है 3, n दे रखा है 8 और s लिख रखा है कई जगह ये, तो s को ऐसा नहीं बोलेंगे अपन, SN दे रखा है 192 और क्या पूछ रहा है, d पूछ रहा है, तो SN का फॉर्मूला ही बचता है। यहाँ पे देखो ना तो an है, यहाँ a है, n है और यहाँ क्या है SN, तो SN वाला फॉर्मूला ही बचता है। तो SN वाले में ही आ जाओ, n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो SN की वैल्यू कितनी है 192, n की वैल्यू कितनी है 8/2 इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 और d की वैल्यू है ही नहीं, d चाहिए हमें। ठीक है, तो 192 इजक्वल टू 4 और ये 2 3 जा 6, यहाँ पे प्लस है भाई बीच में, ध्यान देना। 8 में से 1 गया तो 7 प्लस का 7d। ठीक है, इस 4 को इधर भेज दो, तो 192/4 इजक्वल टू बच गया 6 प्लस का 7d, ये कट जाएगा। 4 चौक 16 बच गए 3 32, 4 8 32, 6 को इधर ले किसको जाएगा माइनस का, यहाँ बच गया 7d, ये बच जाएंगे 42, 7d और d की वैल्यू निकालेंगे तो 42/7, यानी कि 7 6 42, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और d ही पूछ रहा था इसमें, d ही पूछ रहा था। ठीक है, ये तुम्हारा इजी सा क्वेश्चन है। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, 10वां ऊपर ये रहा, इसमें तुम्हें l दे रखा है 28, s दे रखा है SN बोल सकते हैं इसको 144, और टोटल पद जो है ना यानी कि n वो कितना है 9, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है a की। SN का फॉर्मूला ये उसमें रखो, लेकिन ध्यान रखना साथ में l है, तो l यूज जिसमें होता है वो फॉर्मूला रखेंगे SN का। तो क्या होता है SN इजक्वल टू n/2 इंटू a प्लस का l। इसमें SN और l और a तीनों चारों चीजें आती हैं, तो ये यूज करेंगे अपन। SN की वैल्यू कितनी है 144, n की वैल्यू कितनी है 9/2, a की वैल्यू हमें चाहिए प्लस का l की वैल्यू कितनी है 28, ये a है भाई, कभी 9 समझ लो इसको। तो क्या आएगा, इसको इधर भेज दो, 144 गुणा 2 बराबर, यहाँ तुम्हारा आ गया 9 इंटू a प्लस का 28, 9 को भी इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 144 इंटू 2/9, ये बच गया a प्लस का 28, ये कटेगा 9 एकम 9 बच गए कितने 5, 54, 9 6 54, ये कट जाएगा 9 एकम 9, 9 6 54, 28, अभी 16 दूनी 32, तो इधर तो बच गया 32, 28 उधर लोग किसके जाएंगे माइनस के, उधर क्या बच जाएगा a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो ये तुम्हारी a की वैल्यू आ गई। इसमें भी क्या पूछ रहा था a ही पूछ रहा था। ठीक है, तो ये तुम्हारे थर्ड क्वेश्चन। ठीक, आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है आगे के वो अपन अगली वीडियो में करेंगे। आपका जो काम है ना रेगुलर करते रहो, वो काम किए बिना ना फिर मन नहीं करता वीडियो बनाने का, वीडियो डालने का, क्योंकि हम मेहनत करते रहे उसका कुछ अच्छा रेस्पॉन्स ना मिले और वो वीडियो आप तक भी ना पहुँचे, उसका क्या फ़ायदा, फिर क्यों बचे फिर हम गर्मी में या फिर ऐसे मौसम में। थोड़ी मेहनत भी करते हैं, बहुत टाइम लगता है, एडिट भी करते हैं, कंप्यूटर भी बैठना पड़ता है, खुद का टाइम वेस्ट करना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है, खड़े रहना पड़ता है। उस सब का प्रॉफिट मुझे ना मिले कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको तो फ़ायदा हो, वीडियो आप तक तो पहुँचे, तो आप तो उसका आनंद लो। आपकी जो स्टडी रुकी हुई है, अभी तो खुलने वाले भी नहीं है स्कूल, तो उस स्टडी को तो रेगुलर रखते चलो, तो उसमें आपका फ़ायदा होगा। मुझे हो ना हो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो मैं रेगुलर ऐसे मेहनत करता रहूँगा। ठीक है, तो आपका जो प्यार सपोर्ट है वो बनाए रखो, जब भी टाइम मिले चैनल को शेयर करते रहो, लाइक कर दो, जम के लाइक करो, जहाँ भी आपको मौका मिलता है वहाँ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाइए, क्योंकि आप चैनल को शेयर करते रहेंगे तो अपना चैनल ही बढ़ेगा, अपना भी एक प्रकार से एक एरिया बन जाएगा, एक परिवार बन जाएगा, और अपन परिवार के साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो चैनल को जरूर शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जो भी होता है आपसे करते रहिए। और हाँ, दूसरी बात, अगर आप मुझे किसी भी सोशल साइट्स के ऊपर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे सारी की सारी आईडी मैं देता रहता हूँ, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे आपको, वहाँ से जाके भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।